क्या आप भी कैंडलस्टिक्स को लेकर कंफ्यूज होते हो और सोचते हो कि यार मार्केट में जो लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं किसी प्राइस पे आके प्राइस वहाँ से उठता क्यों है और किसी भी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट वहाँ से गिरता क्यों है। मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए कंप्लीट प्राइस एक्शन का कोर्स जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल कैंडलस्टिक्स। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न बने हुए हैं। आप अलग अलग कैंडल की किताबें देखोगे ना तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स दिखेंगे, कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा, लेकिन पूरे कैंडल के यूनिवर्स में मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे कैंडलस्टिक्स बताऊंगा जो कि रियल मार्केट में यूज होता है और जिसका इस्तेमाल करके हमें पैसे बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों हमें नहीं जानना अलग अलग तरीके के कैंडलस्टिक्स पैटर्न, क्योंकि यार अगर वो करने बैठूंगा मैं तो हमारा कोर्स इतना बड़ा हो जाएगा ना, आप बोलोगे अरे अरे क्या कर दिया आपने, इतना ज़्यादा लेंदी, कैसे याद रखेंगे इन चीज़ों को हम। लेकिन मैं जो आपको 5 कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताऊंगा इसको आपको याद नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको याद नहीं रखना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेसिकली इसमें होने क्या वाला है, मैं आपको 5 कैंडलस्टिक्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। पांचों के पांचों भाग में आपको अलग अलग कैंडलस्टिक्स बताया जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा जो कैंडलस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस में वो सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट करता है, सपोर्ट पे प्राइस आने के बाद वहाँ पे किस तरह का एक्शन होता है, और किसी रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद प्राइस वहाँ पे किस तरह का एक्शन देता है। ठीक है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक्स के 5 ऐसे पैटर्न देखने वाले हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके क्या रिएक्शन करता है, प्राइस एक्शन करता है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं अपना पहला स्पेशल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा सेटअप बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मेरी ड्राइंग थोड़ी आप सभी को अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी है तो यार वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए मुझे कि हाँ भाई आपकी ड्राइंग अच्छी थी। ठीक है, बढ़ते दोस्तों वीडियो में आगे और जानते हैं अपने पहले सबसे स्पेशल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो कि है दोस्तों लॉन्ग विक कैंडल। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग विक कैंडल हम लोग आज सीखने वाले हैं कि लॉन्ग विक कैंडल किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो यार नाम से ही क्लियर हो रहा है लॉन्ग विक। तो जैसे कि मैंने आपको कैंडलस्टिक्स वाले वीडियो में बताया था कि विक किसको बोलते हैं और बॉडी किसको बोलते हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को देखो। इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, इसको बोलते हैं विक, ठीक है, और ये इसका दूसरा विक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि कैंडल बनता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कैंडल, ठीक है, और ये रहा दोस्तों उसका अंदर का पार्ट। ठीक है, देखो कैंडल के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है ये आपको मैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, हम लोगों ने कैंडल देखा दोस्तों, अब हम जाते हैं कैंडल के अंदर। ठीक है, कि कैंडल के अंदर चीज़ें क्या चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे होता है प्राइस ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस हुआ ओपन। तो जब प्राइस ओपन हुआ दोस्तों तो प्राइस मान लेते हैं कि यहाँ से 10 रुपये पे ओपन हुआ था। ठीक है, 10 रुपये प्राइस ओपन हुआ, प्राइस गया नीचे, प्राइस ने लगाया एक लो, जो लो गया हमारा 5 रुपये का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ पे लो लगाया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ शुरू हुआ देन यहाँ पे लो लगाया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आ गए बायर्स और बायर्स ने मार्केट को पुश किया। देखो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लेके चले गए और एक हाई लगाया मार्केट। तो लेट से मार्केट ने हाई लगाया कि 30 रुपए का मार्केट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 10 रुपए पे, लो लगाया 5 रुपए का और मार्केट चला गया 30 रुपए पे। तो 30 रुपए जब गया तो वहां पे पाया गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पाया गया तो यहाँ पे आए सेलर्स आया दोस्तों। सेलर्स ने पुश किया मार्केट को और क्लोज कर दिया कितने पे, 25 रुपए पे। जी हाँ दोस्तों, 25 रुपए पे क्लोज कर दिया। तो इसी तरह से आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ये रहा इसका ओपनिंग, ये रहा इसका क्लोजिंग, ये रहा इसका लो और ये रहा इसका हाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कैंडल के अंदर चीजें किस प्रकार चलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मेन कंटेंट पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं कि लॉन्ग विक कैंडल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है दोस्तों। ये आपको लगभग सारे चार्ट्स पे दिखे दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ कहीं भी आपको लॉन्ग विक कैंडल दिखे, ठीक है, या फिर सपोर्ट पे दिखे या फिर रेजिस्टेंस पे दिखे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर आएगा। अब भाई बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर किस चिड़िया का नाम है,
तो बाइंग प्रेशर का मतलब समझाता हूँ। इस चीज़ को अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। चलो इसको मैं ही समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली आप यहाँ पे साइकोलॉजी को समझो। जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया में आया, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स ने एंट्री लिया। क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने डिटरमाइन किया है, उन्होंने मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देखा है, उनको पता है कि यहाँ से चीज़ें बाउंस करेंगी, उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आया बाइंग प्रेशर। तो जब किसी चीज़ पे प्रेशर पड़ता है ना, तो उसको आप अगर बहुत तेज़ आप चिपकाते हो दोस्तों, तो बिल्कुल चिपक जाएगा। मान लो कि ये जो आपको हरा वाला पार्ट दिख रहा है, इसकी बॉडी जो है वो एक स्प्रिंग है, ठीक है। और स्प्रिंग को अगर आप पुश करते हो, ठीक है, ऐसे जब दबाते हो बिल्कुल जोर से, तो क्या होगा दोस्तों, वो चपेगा बिल्कुल, ठीक है। और जब चपता है तो एक टाइम के बाद वो क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा? क्योंकि कोई भी कैंडल जो है ना, वो एक टाइम फ्रेम तक ही रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि टाइम फ्रेम तक ही रहता है? तो कैंडल्स बनते हैं दोस्तों मिनट्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, और दिन के हिसाब से, और वीकली, मंथली, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। तो एक टाइम के हिसाब से बनता है। तो आपको ये बात पता है कि एक टाइम के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो इस कैंडल में क्या प्रेजेंट हो रहा है आप समझो। इस कैंडल में बायर्स भी हैं और इस कैंडल्स में सेलर्स भी हैं। तो दोस्तों जब नीचे आ रहा होगा ये प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स घुसे होंगे, और जब नीचे कैसे आ रहा है, सेलर्स लेके नीचे आ रहे हैं। तो जब बायर्स यहाँ पे एंट्री लिए होंगे दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे प्राइस को ऊपर पुश करना, क्योंकि बायर्स क्या चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाए, और सेलर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए। अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो कि बायर्स और सेलर्स ने मिलकर एक लॉन्ग विक क्रिएट कर दिया दोस्तों। बायर्स और सेलर्स ने मिलकर एक लॉन्ग विक क्रिएट कर दिया। इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मार्केट ऊपर चला गया। देखो कितना ज़्यादा लो आया था मार्केट। आपने अगर यहाँ पे समझा कि लो कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखो लो आया बिल्कुल यहाँ पे आया, फिर वापस से बायर्स आए, ठीक है, और मार्केट को ले गए ऊपर ले गए। कहाँ से? अगर मार्केट हमारा 10 रुपये पे ओपन हुआ था दोस्तों, तो वो चला गया 30 रुपये पे। तो जाहिर सी बात है यार, एक ऊपर क्लोज हुआ है, आपको ये बात पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि इसमें कितना ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। तो जब भी बायर जो है सेलर से जीत जाए, ठीक है, यानी कि मार्केट जब 10 रुपये पे ओपन हुई और वो 10 रुपये से ऊपर क्लोज होती है, तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि बायर्स जो है वो सेलर्स पे हावी हो गए हैं। यानी कि अगर 10 रुपये में मार्केट ओपन हुई और वो 30 रुपये गए, यानी कि चलो 12 रुपये भी इवन क्लोज होता है ना मार्केट, 1 घंटे में या फिर 10 मिनट में, जो भी कैंडल्स आप देख रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम में, तो हम लोग बोलेंगे कि बायर्स जो है वो जीत गए, ठीक है। अगर दोस्तों यहीं पे समझो कि मार्केट 10 रुपये पे हुआ था ओपन, ठीक है, और मार्केट चलो 5 रुपये पे क्लोज होता, तो हम लोग क्या बोलते कि सेलर्स ने जंग को जीत लिया है, सेलर्स जीत गए हैं और बायर्स पे हावी हो चुके हैं। इसलिए इसमें सेलिंग प्रेशर है दोस्तों। पूरा का पूरा जो कैंडल स्टिक्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे है। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर पे है। इसमें दो ही चीज़ होती है, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर। ये दोनों को अगर आप समझ गए, कैंडल के अंदर बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए दोस्तों, तो आपके लिए ट्रेडिंग की जर्नी जो है ना, वो 50% कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स में अगर आपको बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, तो जैसे ही आप किसी भी कैंडल में बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखोगे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यार इसमें बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, साफ साफ समझ पा रहे होगे कि कैंडल में क्या बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों है बाइंग प्रेशर ज़्यादा? बाइंग प्रेशर को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें लंबे लंबे विक्स बनेंगे, लंबे लंबे विक्स बनेंगे। ये चीज़ें हमें दोस्तों रिवर्स में भी देखने को मिल सकती है, यानी कि हमें रेजिस्टेंस पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है ऐसे लंबे लंबे विक्स बन रहे हो नीचे की ओर, ठीक है, और वहाँ पे कैंडल्स बनेंगे रेड, जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों आप समझना कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है। आपको मैं बुलिश बता चुका हूँ, अब हम लोग समझते हैं बेरिश किसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे एक सेटअप बनाया, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना। तो जिस प्रकार यहाँ पे बुलिश में हो रहा था, सेम टू सेम चीज़ें बेरिश में होती है, ठीक है। अगर आप बुलिश समझ चुके हो तो आप बेरिश बिल्कुल ईजिली समझ जाओगे। दोस्तों अगर आपको बुलिश समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप करो पीछे और वहाँ से देखो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरे कैंडलस्टिक्स का जान है दोस्तों। अगर इसको आप समझते हो तो आपका ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आप बेरिश को समझो दोस्तों कि मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, मान लेते हैं मार्केट 20 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, 20 रुपये पे ओपन हुआ और फिर मार्केट गया ऊपर,
ठीक है, मार्केट गया ऊपर, यहाँ से 20 पे ओपन होगा, फिर गया यहाँ पे, गया यहाँ पे, गया और मार्केट चला गया 30 रुपए पे। ठीक है, मार्केट गया 30 रुपए पे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गए हमारे सेलर्स भैया। जब सेलर्स भैया यहाँ पे एंट्री लिए दोस्तों, तो हड़ 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 करके मार्केट को बिल्कुल नीचे लेके चले गए और एक लो लगा दिया 10 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए का लो लगा दिया। अब जैसे ही लो लगाया तो यहाँ पे आ गए हमारे बायर्स भैया। जब बायर्स भैया यहाँ पे हमारे एंट्री लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मार्केट को पुश करते हैं। जब भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर बायर्स लोग एंट्री लेते हैं तो मार्केट को क्या एक पुश मिलता है, और जब पुश मिलता है दोस्तों तो मार्केट जाती है ऊपर। ठीक है, लेकिन कोई भी कैंडल बनेगा कितने टाइम में, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो। मान लेते हैं कि आधे घंटे का टाइम था। ठीक है, आधे घंटे में बायर्स और सेलर्स ने जितने भी लड़ाई की होगी, ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग दिया, यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों हम लोग कि 15 रुपए पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, 30 रुपए पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग दिया 15 रुपए पे। इसमें क्या है दोस्तों, आप मुझे बताओ कमेंट्स में। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ सेलर्स लोग बायर्स पे हावी, यानी कि सेलर्स लोग जो हैं वो जीत चुके हैं हमारे बायर्स से। आई होप दोस्तों आपको बुलिश एंड बेरिश बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और हम लोग कैंडल के अंदर जाके देखें कि चीज़ें होती कैसी है। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो के एंड में लेके चलता हूँ और आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ कि बुलिश और बेरिश एंड बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर कैसे बनता है। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमारे पास बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मार्केट क्या एक साइडवेज में। अगर आपने मेरे मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट साइडवेज में है। कैसे पता चला मुझे, मार्केट यहाँ पे दोस्तों कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन की सहायता से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर यहाँ जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर यहाँ जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर रिजेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना लॉन्ग वीक कैंडल। ये बेरिश हो सकता है और बुलिश हो सकता है। जैसा कि हमने बुलिश में देखा, कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा था आपको। अब यही चीज़ें अगर बेरिश में दिखे, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, इसमें आप इस बात को ध्यान रखना। ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये जो बुलिश पैटर्न आपको दिख रहा है लॉन्ग वीक्स, यानी कि एक लॉन्ग वीक हो गया, ये दूसरा लॉन्ग वीक हो गया, ये तीसरा लॉन्ग वीक हो गया, मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग वीक होगा किसी सपोर्ट पे, तो वहाँ से प्राइस बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा लॉन्ग वीक होगा रेजिस्टेंस पे, तो वहाँ से प्राइस रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, ये खाली जो दिख रहा है ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये बता रहा है मार्केट में सेलर्स हावी हो चुके हैं भैया। मार्केट में सेलर्स हावी हो चुके हैं और वो अब रेडी हैं मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि बुलिश सिनेरियो कैसा होता है और बेरिश सिनेरियो कैसा होता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग विक्स रहेगा ना किसी सपोर्ट पे, तो आप समझ लेना कि वहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है और वहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और अगर किसी रेजिस्टेंस से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है और उस पर लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लेना दोस्तों कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है और रेजिस्टेंस जो हमारा बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। आप यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर रेजिस्टेंस बना। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था। मैंने आपको बताया था कि 2 बार ही जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो काम करता है। ठीक है, अगर आपने ट्रेंड लाइन वाले वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लेना। 2 बार ट्रेंड लाइन काम करता है दोस्तों। सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन के लिए 2 बार टच करना जरूरी होता है। ठीक है, तो 2 बार बहुत ही अच्छे से टच किया। आप चाहते तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन जब ऊपर जाने लगा तो इसको नहीं तोड़ा दोस्तों, या फिर यहाँ तक भी नहीं पहुँचा, यहीं पे आके घूम गया बेचारा। तो अब जब दूसरी बार ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहीं पे आके रुका। आप यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आके रुक गया। तो हम लोग क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिए और जब यहाँ पे मार्केट गया तो रिजेक्ट हो गया। और कैसे रिजेक्ट हुआ आप यहाँ पे देखो, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी कि बड़ा सा वीक दिखेगा आपको। अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से,
तो यहाँ देखो बड़ा सा विक दिखा, तो ये लॉन्ग विक कैंडल है दोस्तों। आपको नाम नहीं याद रखना कि लॉन्ग विक कैंडल है, बस आप कैंडल को देख कर समझ लो कि किसी भी कैंडल का पूंछ, ठीक है, टेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, किसी भी कैंडल का पूंछ अगर सपोर्ट में बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस से अगर बड़े बड़े विक्स आपको दिख रहे हैं तो वहाँ से प्राइस रिवर्स करने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत सारे कंफर्मेशन लेके हमें ट्रेड लेना पड़ता है दोस्तों, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है दोस्तों, तो यार इस वीडियो में मुझे लाइक्स चाहिए, और वो लाइक्स मुझे चाहिए दोस्तों कम से कम 50 लाइक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 50 लाइक्स कर दोगे यार, क्योंकि यार ये लाइक्स और कमेंट जो है ना, वो मोटिवेशन मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए जिससे आप सबकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग किसी और बेहतरीन कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही कमाल की सीरीज होने वाली है। हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी पे चल पड़े हैं और उम्मीद करूँगा कि इसको अच्छे से एंड करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।